अब मंडल स्तर पर समीक्षा बैठकें कर रहे हैं और जो हमारे विषय है उनको लेकर कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ, उसमें आज हमारे ये 14वीं कमिश्नरी की बैठक थी देवीपाटन मंडल की। 14 अभी तक 13 हमारे पूरे हो गए थे। अभी हम गोरखपुर बस्ती करते हुए कल शाम को यहाँ पर पहुँचे थे और आज हमने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है और हमने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सरकार की योजनाओं को जनता के बीच तक कैसे इम्प्लीमेंट हो, कैसे पहुँचे, उसकी चिंता करने के लिए निर्देशित किया है। और जो हमने समीक्षा की है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बच्चों और महिलाओं के प्रति काफ़ी संवेदनशील हैं और उनकी संवेदनशीलता इस बात को सिद्ध करती है। जब कोरोना रूपी महामारी थी, बच्चे अनाथ हो रहे थे, तो ऐसे बच्चों की चिंता करने का काम सरकार कर रही है। 4,000 रुपया प्रतिमाह मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत बच्चों को दिया जा रहा है। इस मंडल में 355 बच्चों को इस योजना का लाभ मिल रहा है और उन्हीं बच्चों को लैपटॉप भी दिया गया है। ऐसे 139 बच्चों को पढ़ने के लिए लैपटॉप भी दिया है। 1 मार्च 2020 के बाद जिन बच्चों के माँ या पिता किसी भी दुर्घटना में मृत्यु हो गई, उन बच्चों को भी 2500 रुपया पढ़ने के लिए दिया जा रहा है मुख्यमंत्री बाल सामान्य योजना के तहत। ऐसे 2207 बच्चों को इस मंडल में इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। हमने एक अभियान चला रखा है कि भिक्षा से शिक्षा की ओर, बच्चे भिक्षा ना मांगे, उन्हें शिक्षा की ओर अग्रसर किया जाए। हमारे कस्तूरबा, हमारे डीएस, अभियटन जो हमारे विद्यालय हैं, आरटी के तहत ऐसे बच्चों का, गरीब बच्चों का एडमिशन कराना जो भिक्षा मांगने की ओर प्रवृत्ति में फंसे हैं, उनको स्पॉन्सर योजना से जोड़कर 4,000 रुपया उनको पढ़ने के लिए और सरकार की तरफ से दिया जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारे देश के गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जो सपना था, उसको साकार करने का काम सरकार कर रही है। और कन्या सुमंगल योजना के तहत 1,05,281 बेटियों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। पिछले रक्षाबंधन पर बेटियों को तोहफा देने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। 15,000 से बढ़ाकर उसको 25,000 कर दिया और 6 माह में 25,000 रुपया कन्या सुमंगल योजना के तहत मिल रहा है। निराश्रित हमारी विधवा पेंशन योजना, इसके तहत 1,32,933 बहनों को विधवा पेंशन योजना का लाभ इस मंडल में मिल रहा है। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई योजना एवं बाल सम्मान कोष, यानी जो कोष को पासपुर की हमारी बेटियां थी उनको भी मदद मिले, ऐसी 362 बेटियों को रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष की निधि से सहयोग मिल रहा है। ये सरकार की जो योजना बच्चों के लिए लागू की गई है, इन सब के मैंने मंडल स्तर पर आज समीक्षा की है और इसको और बढ़ाने के लिए भी मैंने कहा है कि इनको और बढ़ाया जाए, कोई इससे वंचित ना रहे।
उसके अलावा हमने बात की है हमारी त्रिस्तरीय बात बस्तर में जो योजना है, त्रिस्तरीय यानी जिला स्तर पर जिलाधिकारी इसके अध्यक्ष होंगे, बाल संरक्षण इकाई के, और हमारे जिला प्रोविजन अधिकारी इसके सदस्य सचिव होंगे। ऐसे ही ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष होंगे और CDPO उसके सदस्य सचिव होंगे, और ग्राम पंचायत स्तर पर हम इसमें प्रधान अध्यक्ष होंगे और आंगनबाड़ी इसकी सदस्य सचिव होंगे। त्रिस्तरीय बस्तर योजना के रूप में ये कार्य हमने कहा 15 इकाइयों का गठन करके आयोग को अवगत किया, जिससे कि हम 5 जो हमारी सामाजिक कुरीतियाँ हैं उन कुरीतियों पे जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जा सके। जैसे कि एक युद्ध नशे के विरुद्ध नारकोटिक्स विभाग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तर प्रदेश का जॉइंट एक्शन प्लान है, उसके तहत हमने गाइडलाइन दी थी विद्यालय के सराउंडिंग 100 मीटर तक कोई भी पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा की दुकान नहीं होगी। ई सिगरेट को बैन किया है, हमने हुक्का बार को भी बैन किया है। पहली क्लब बनाए जाएंगे कक्षा 6 से, उसके भी हमने कहा है कि इसको अतिशीघ्र 15 दिन के अंदर पहली क्लब को पूरा किया जाए। मेडिकल की दुकानों पर H1 मॉडल्स की दवाइयाँ बच्चे ना खरीदें, उसके लिए कैमरे लगाने के लिए भी हमने गाइडलाइन की है। आबकारी की दुकानों पर भी हमने 21 वर्ष से नीचे के बच्चे शराब ना खरीदें, उसके लिए भी कैमरे लगाने की बात हमने कही है। ऐसे ही हमने बाल विभाग की भी हमने जो जानकारी प्राप्त हुई, तो 7 मंडल में अभी 7 बाल विवाह हमारे संज्ञान में आए हैं, और अब ये धीरे धीरे बाल विवाह पर, क्योंकि हमारा सपना है कि 25 तक उत्तर प्रदेश बाल विवाह मुक्त बने, इसके लिए हमने पंचायत विभाग को निर्देशित किया है कि इसके लिए जागरूकता के कार्यक्रम हमारे जिला प्रोविजन और पंचायत विभाग मिलकर चलाएं। तीसरा, बाल श्रम के लिए भी हमने कड़ाई से निर्देशित किया है, बाल श्रम नहीं होना चाहिए, और आज इसमें भी कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। और जो भी बाल श्रम होता है वो बच्चे जो रेस्क्यू होते हैं उन्हें CWC के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बाल भिक्षावृत्ति पे मैंने आपको बता ही दिया, बाल यौन शोषण पर भी हम अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाने की बात मैंने आज कही है। दूसरा, हमने इस सब की जड़ में हमने चाइल्ड ट्रैफिकिंग को, बच्चों का जो अपहरण है उसको, क्योंकि जो बॉर्डर से लगे हुए जिले हैं उन जिलों में ये प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसके लिए भी कड़ाई से हमने निर्देशित किया है। और दूसरा, आपने अभी परसों की घटना है कि जिस तरह से 16 बच्चियों को हमारी यहाँ की पुलिस प्रशासन ने, हमारे RTF ने, हमारे CWC के सदस्यों ने, हमारे ST प्रभारी ने, हमारे चाइल्ड लाइन ने, हमारे DPO, सब हमारी जो टीम है यहाँ की, सबका सहयोग से 16 बच्चों को जो रेस्क्यू किया है, और उसमें हमारे बचपन बचाओ जो है उनका भी योगदान रहा, उन्होंने FIR की है। मैं सबको बधाई देता हूँ कि बच्चियों को, नाबालिग बच्चियों को जिस तरह से ले जाया जा रहा था, हमारे सभी साथियों ने उनको छुड़ाकर और उनको उनके घर पहुँचाया है। मैं उनको अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। सर, बधाई तो आपने दे दी, गिरफ्तारी कब तक सुनिश्चित होगी? आज हमने उसके लिए भी कहा है कि इसकी अभी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो मुझे जानकारी दी गई है कि इसमें कई और जिलों के भी, उसके लिए भी हमने आज कहा है, और उसके लिए इसकी जांच ढंग से हो, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी निकले कि आखिर ये छोटी छोटी बच्चियाँ किस मकसद से ले जाई जा रही थी, क्या मकसद था उन कंपनी वालों का, वो पूरा आना चाहिए, और जिनके खिलाफ FIR हुई है उनको भी गिरफ्तारी के लिए निर्देशित। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए क्या उपाय आपने किया है? और अम्ब्रेला यानी विभिन्न डिपार्टमेंटों का समन्वय बनाकर महिला कल्याण विभाग के साथ इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के
को भी लेकर हम बॉर्डर के जो जिले हैं वहाँ पर जागरूकता अभियान भी चलाएंगे और उसका भी कड़ाई से हमने निर्देशित किया है कि हमें टैक्स बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि इन सब समस्याओं की जड़ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ज़्यादातर देखा गया है रेलवे स्टेशन से इसको किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर आपका कोई उपाय नहीं है। आने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। कितनी बड़ी लापरवाही आप देख रहे हैं। इस तरीके 16 बच्चियां बरामद हुई, मीडिया का दबाव पड़ा, आनंद फानंद में गर्दन बचाने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया, मामला शासन तक गया। तो लापरवाह लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा, आपका पास संरक्षण है। और ऐसा मामला आप संज्ञान में लाते तो उसकी भी जांच या उनकी कार्रवाई कर उनके रिहाई के लिए क्या किया गया? कई घंटा बीत गया। अध्यक्ष जी, अगले बार आप आए थे तो स्कूल के बगल कर रहे तो शराब की दुकान बंद होगी, मगर आज भी शराब की दुकान खुली है। अभी उन बच्चियों को माता पिता के पास पुनर्वासित कराया गया। माता पिता को सर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या फिर सार्वजनिक स्थल कहीं भी आप देखिए खुले आम वहाँ पे बाल श्रम भी कराया जा रहा है और भिक्षा भी मंगवाया जा रहा है। इनके लिए आपने क्या अब तक किया है और हर जगह पे ये हो रहा है? देखिए, मैं निरीक्षण के साथ साथ मैं परीक्षण में विश्वास रखता हूँ और आपने कई जगह देखा, मैं लखनऊ की सड़कों पे खुद भिक्षावृत्ति करते हुए बच्चों को पकड़ा है। मैंने रजनीगंधा जैसे वहाँ पर छापा मारकर स्वयं, और मेरी टीम भी अब लगी हुई है। मैंने आज कड़ाई से निर्देश दिया है किसी भी कीमत पर बाल श्रम स्वीकार नहीं किया। अगर एक सवाल, पिछली बार आप आए थे और आपके सामने एक मुद्दा रखा गया था, यहाँ GIC इंटर कॉलेज है, उसके जस्ट सामने आपने 100 मीटर रेंज के अंदर की बात की। दारू ठेकी बंद होगी, बंद रातों में फिर से खुली। और एक भांग की दुकान भी है जहाँ पर ऐसी सामग्री मिलती है। पिछली बार से अब तक क्या कार्रवाई हुई उसमें? आप बाहर निकलते हैं सर, ये गोंडा के हर होटलों में हर होटल पर इस वाले सवाल का जवाब पहले ये आ जाए, शराब ठेकी वाली आ जाए। अगले बार अध्यक्ष जी ने कहा था और नहीं बंद हुआ, और फिर रिन्यूअल कर दिया गया। पिछली बार से लेकर अब तक दुकानें से संचालित है, उनको यथावत बनाए रखा जाए। तो इस विषय में एक दिशा निर्देश बनाया गया था उनके कमिश्नर साहब से। तो उनका कहना था कि अभी इसमें दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि ये संज्ञान में है, ये मैम के भी संज्ञान में है और वहाँ के भी संज्ञान में है और विद्यालय के भी संज्ञान में है। क्या मांगे बात हो रही है? योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था कि स्कूलों से और मंदिरों के आसपास कैबिनेट का पास हुआ प्रस्ताव है। कमिश्नर की औकात नहीं कैबिनेट का प्रस्ताव खारिज कर दे। अब कहिए, कैबिनेट का प्रस्ताव है कि हटाना चाहिए? आप अध्यक्ष हैं, आप तो सब पर हैं, अब आपकी बात करके दो आप सम्मुक्त कराया गया। इस वर्ष कितने बच्चों को सम्मुक्त कराया गया? कितने लोग को जेल भेजा गया? आप बाहर निकलते नहीं तो आपको जानकारी नहीं होगी। अच्छा ठीक है, डेली बच्चे बीतते हैं पूरा रोड के किनारे, 4 विभाग काम किया, डेली बच्चे पूरा किसी भी जगह चलाइए आपको भिक्षा होटल पे बंद कराया होटल संचालित है उसी उन्हीं बच्चों से 4 बार एक भी हैं आपने बाहर निकलते नहीं है सरकारी काम तो हमारे सब जवाब आएंगे। अगर आपको एक आयोग के सदस्य हैं। सर, आप बाहर निकलिए, आपको दिखाई देगा। मगर मीडिया को दिखाई दे, अधिकारी ना दिखाई दे। मीडिया देखे तो सर्वोपरि एप्लीकेशन दीजिए क्यों क्या ये काम कर रहे हैं। मीडिया पार्टी बने पहले उनका सर्टिफिकेट अगर कोई बच्चा देखने में नाबालिग लग रहा है, जरूरी नहीं है वो नाबालिग। पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें 14 साल से 18 साल के स्कूल का परिवार का वो बच्चा है, अगर अपने उसमें काम कर रहा है, ज़्यादातर इसमें यही आता है कि वो घर का ही बच्चा है। तो इसके लिए इंस्टीट्यूट वाला अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है और इसके लिए मतलब श्रम विभाग से समन्वय करके टीम गठित है, वो टीम सर्वे करती है। अभी खुलासा में अगर आप सुने सवाल है, एक का जवाब आ जाएगा।
अगर लड़कियाँ नहीं करवाई लेकिन समस्या था बच्चों से चाय मंगवाया था, 4 लोग बैठ के चाय पीते, मैंने टोका भी था कि बच्चे गाय छोड़ी भाई, क्यों छोड़े? सवाल एक दूसरा सवाल अरे सही है यार, नो की बात अपनी जवाब नो जवाब चुप रहो, चाय आया कोई चुप रहो, नाबालिग बच्चे 12 साल के बच्चे पढ़ाई करेंगे, चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए बेसिकली जिस तरीके से आप यहाँ जी जो साथ में लेकर किसी के कार्यक्रम मनाने वाले और किसी को आपको